Hello, hi everyone. Welcome to my channel Janvi's Learning. How are you guys? I hope you are doing great and safe at your place. आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश दैट मीन्स हिंग्लिश में होने वाला है। एंड जैसे कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बी अ ग्रेट लिसनर। तो सुनने की जो क्षमता है उसको विकसित करना अपने आप में ही एक कला है, एक आर्ट है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप बोल रहे हो आप उतना ही बोल सकते हो जितना आपको आता है। Whatsoever you know, only that much you can speak. बट जब आप सुन रहे हो, when you are listening, at that moment आपको वो बातें भी पता चल सकती हैं from the other person जो आपको नहीं पता है, right? तो बोलना is kind of easy when it comes to speaking. If you have the knowledge you can speak on and on, right? तो आपको नॉलेज है तो आप आसानी से उस बात को बोल लोगे, लेकिन जब बात आती है सुनने की तो हम बड़े ही इम्पेशेंट से हो जाते हैं। आई गेस आप रिलेट कर पाएंगे। कुछ चीज़ों में तो हम बहुत ही ज़्यादा बेसब्र होते हैं, हमको रहता है कि नहीं अब इतना सुनना है। लाइक क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है, आप कॉलेज में हैं अगर लेक्चर चल रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो सुन लो, लेकिन ये है कि उसके ही आधे एक घंटे बाद आपको वहाँ भी इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आज का टॉपिक क्या होने वाला है कि हम एक ग्रेट लिसनर कैसे बन सकते हैं। मैंने एक्चुअली सर्च किया इस टॉपिक पे एंड देन आई फाउंड आउट द सॉल्यूशंस एंड या आई थिंक हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट पॉइंट से, विच इज़ लाइक कि आपको क्या करना है व्हेन यू आर लिसनिंग। जब आप किसी को सुन रहे हो तो आप एक अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हो। जो भी आप सुनना चाह रहे हो उस टॉपिक के बारे में वो सारा आपको समझ आ जाए। तो समझ जब आएगा जब आप उसको सुनोगे, राइट? तो फेस द स्पीकर एंड हैव एन आई कॉन्टैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो हाउ मच यू थिंक अबाउट इट, बट सी देखो जो बोल रहा है उसको फेस करना पहली चीज़। कई बार ऐसा होता है कॉन्वर्जेशन चल रही है, वो लेक्चर में मान लो टीचर बात कर रही हैं और हमारा जो ध्यान है वो और दूसरे बच्चों पे है या मे बी किसी और चीज़ पे है, बाहर देख रहे हैं क्लास के, तो वहाँ पे तो इंटरेस्ट लैक होगा ही, है ना? तो फेस द स्पीकर एंड उनके साथ थोड़ा सा आई कांटेक्ट बनाओ फॉर लाइक 5 सेकेंड के लिए। हैव एन आई कांटेक्ट विद द पर्सन, जो बात कर रहे हैं उनकी आईज में आप देखें, फिर आप 5 सेकेंड का पॉज लेके थोड़ा इधर उधर देख सकते हैं। बट इट इज़ लाइक कि आपको जो बंदा बात कर रहा है उसको देखना है, उसको सुन, क्योंकि आप उसी को सुन रहे हो ना, तो जहाँ से वॉइस आ रही है आप वहाँ देखोगे ही ऑब्वियसली, राइट? तो ये एक लिटिल आई कांटेक्ट जो होता है स्पीकर के साथ वो ये बताता है कि हाँ भाई आप सुन रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो सुनने में, और आप कॉन्सेंट्रेशन भी आपका कहीं ना कहीं बनता है व्हेन यू आर लुकिंग एट टू द स्पीकर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि लिसन टू नॉन वर्बल क्यूज टू। अब ये नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं? इट इज़ लाइक कि बॉडी जेस्चर या जो भी, जैसे कि मान लो मैं कुछ बता रही हूँ, ठीक है, और उस समय मैं अपने जो भी मेरा बॉडी पोस्चर है, लाइक अगर मैं किसी को डांट रही हूँ और मैं खड़ी हो गई ऐसे हाथ बांध के, तो इट इज़ लाइक कि मुझे गुस्सा आ रहा है। या फिर कोई मान लो स्पीकर है, किसी ने कोई एग्जाम्पल दिया है, मतलब स्पीकर अब एग्जाम्पल देने वाले हैं और उसके बीच में थोड़ा सा पहले हंसने लग गए, तो यू गॉट टू नो कि एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ मे बी फनी है, दैट इज़ वाई शी इज़ मतलब स्माइलिंग और यू नो लाफिंग बिफोर दैट। तो वो चीज़ है। तो नॉन वर्बल क्यूज़ यानी कि जो बॉडी जेस्चर है, जो भी वो आप बात करते समय एक्शंस ले रहे हैं या ठीक है, तो वो जो बॉडी जेस्चर है वो भी आपको काफ़ी सारा आइडिया दे देते हैं कॉन्वर्जेशन में, और आपको हेल्प मिलती है चीज़ों को और क्लियरिटी से समझने में। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड मेरा है कि डू नॉट इंटरप्ट। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज़ लाइक कि देखो जब हम सुन रहे होते हैं ना, सो बहुत सारी चीज़ें क्या होता है हमारे खुद के ही दिमाग में घूम रही होती हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दूसरी बात सोचो, कई बार उस टॉपिक से रिलेटेड भी। फिर क्या होता है कि बीच में आप इंटरप्ट करना चाहते हो, आप कुछ बोलना चाहते हो, है ना? तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन, क्योंकि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। क्योंकि स्पीकर जो बात कर रहा था आपने बीच में एकदम से बोल दिया कुछ, तो उसका भी एक फ्लो टूट गया। बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही थी या जा रहे थे, और बीच में जैसे आपने मे बी कुछ बोल दिया या थोड़ा डिस्टर्ब हो गई चीज़ें,
तो भाई वो भूल गए वो बताने, या फिर वो पॉइंट स्किप हो गया, है ना। तो इट इज़ लाइक कि डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन, बीच में इंटरप्ट ना करके अगर आपको कोई सवाल पूछना है या कोई डाउट है तो आप उसके लिए परमिशन लें, या फिर एंड में उस चीज़ को आप पूछ सकते हैं, है ना। तो ये है। उसके अलावा लिसन विदाउट जजिंग और जंपिंग टू द कंक्लूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि अगर देखो किसी को जज तो पहली बात वैसे भी नहीं करना चाहिए, है ना, कि क्योंकि एवरीबडी हैज़ देयर ओन टैलेंट क्वालिटीज़, तो यू कैन नॉट जज एनीवन, राइट। हर एक की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक उनकी क्वालिटीज़ है। बट द पॉइंट इज़, जब आप एज अ लिसनर आप किसी को सुन रहे हैं, उस मोमेंट पे डोंट नीड टू जज। कई बार होता है हम ऐसे सोच लेते हैं कि अच्छा ये बात हो रही है, इससे अगली तो पक्का यही बात वो करेंगी, या मुझे तो भाई आता है ये चीज़ और मेरे को तो सुनने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो चीज़ हमें आती है, मे बी उस टॉपिक के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन अगर हम फिर भी सुन लेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया मिल ही जाएगा, है ना। ये तो आप भी मानते होंगे कि एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग, और वो मैं भी मानती हूँ कि एवरीथिंग देयर इज़ समथिंग टू लर्न अप फ्रॉम, राइट। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए तो मिल ही जाता है। तो ये है। तो डो नॉट जज फर्स्ट ऑफ ऑल दी अदर पर्सन कि भाई ये तो अब इस टॉपिक पे बता ही नहीं पाएंगे और मुझे तो ये आता है, वॉट एवर, राइट। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए अगर आप एक अच्छा लिसनर बनना चाहते हो। जो एक अच्छा लिसनर है ना, उसमें क्यूरियोसिटी बहुत होगी, यानी कि जानने की इच्छा। अगर आप में चीज़ों को जानने की ही इच्छा नहीं है तो आप किसी को कभी भी सब्र के साथ सुन ही नहीं पाएंगे। ये मैं मतलब बिलीव करती हूँ इस चीज़ में, ये मेरा कहना है। यू कैन एक्चुअली डिसअग्री विद मी, बट या यू आर फुली फ्री टू अग्री और डिसअग्री, बट आई थिंक आप मेरे साथ इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि क्यूरियोसिटी यानी कि जानने की इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी को सुनने का सब्र आपको आता है। तो पॉइंट क्या था कि लिसन विदाउट जज, किसी को जज नहीं करना है कि उसको आता है या नहीं आता है, पहले सुन लो, समझ लो, फिर बात करते हैं। और डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन। कई बार ऐसा होता है कि हमने टॉपिक की स्टार्टिंग थोड़ी सी सुनी, फिर हमें लगा कि हाँ इसमें तो यही है और यही होगा, तो वही आ गया कि कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पे, एंड में क्या है उस पर नहीं पहुंचना है, पहले पूरी बात को सुन लेना है और फिर डिसाइड करना है कि हमने क्या सीखा उससे। तो जब आप सुन रहे हैं बिल्कुल शांत दिमाग रख के, एकदम काम होके सुने। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है, डू नॉट स्टार्ट प्लानिंग व्हाट टू से नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने देखा है क्लास में बच्चे क्या करते हैं कि जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, अब वो क्या करते हैं कि भाई अब मेरे से सवाल अगर ये पूछा गया तो मेरे को इसका क्या जवाब देना है, तो अपने ही उनके दिमाग में कहानियाँ चल रही हैं, अपने ही आंसर जवाब चल रहे हैं, जो सवाल अभी तक पूछा नहीं गया उसके जवाब की प्रिपरेशन हो रही है दिमाग में। तो उस समय जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने दिमाग में, तो जो बंदा बात कर रहा है, जो पर्सन हु इज़ टॉकिंग, उसकी तो बात आप सुन ही नहीं रहे हो, तो वो पॉइंट तो आपका स्किप हो गया, क्योंकि आप अपने ही आंसर की प्रिपरेशन कर रहे हो और हो सकता है आपसे वो सवाल ही ना पूछा जाए, है ना। तो द पॉइंट इज़, ये होता है पता नहीं, देखो आप सबकॉन्शियसली कई बार होता है कि हम सुनते तो है नहीं, अपनी ही कहानियाँ दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और फिर हम कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया, क्योंकि ध्यान ही नहीं था। अगर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ों को समझोगे और द स्पीकर इज़ गुड इनफ टू टेल यू और टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो आपको सब समझ में आएगा। अगर आप फोकस के साथ सुनोगे ना तो फिर ईजी है समझना चीज़ों को, है ना, क्योंकि हर किसी के पास इंटेलिजेंस तो है ही, अब उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके हाथ में है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है, जब भी कुछ सुनने का मौका है, ईदर द इंफॉर्मेटिव वीडियो या इंफॉर्मेटिव लेक्चर, अगर आपको लगता है वो आपके लिए यूज़फुल है और आप उसको सुनना पसंद करेंगे, तो काम दिमाग रख के आराम से काम तरीके से आप बिना जजमेंट के या बिना कुछ सोचे सुनो, क्योंकि अगर उस टॉपिक के बारे में आपको जो नॉलेज है वो तो आपके पास ऑलरेडी है, वो कहीं से छिन नहीं जाएगी वो, लेकिन अगर आप सुन लोगे किसी को तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट्स इज़ व्हाट आई बिलीव। और मैम जब भी कुछ सुनने की बात आती है तो आई गेस आई डू वेल देयर, हाँ थोड़ा बहुत मेरे में सुनने की शक्ति तो है। तो हाँ, तो डो नॉट स्टार्ट प्लानिंग व्हाट टू से नेक्स्ट, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने ही आंसर, जो सवाल आपसे पूछे भी नहीं गए हैं अपने दिमाग में, तो आपका वो पॉइंट स्किप हो जाएगा जो पर्सन बोल रहा है। तो वो चीज़ का थोड़ा सा फोकस के साथ करें और दिमाग की जो उलझने हैं उसको छोड़ के सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं। और बाद में कोई डाउट है तो वो तो पूछने के लिए हम सभी रेडी हैं, है ना। अच्छा, डू नॉट इम्पोज योर ओपिनियन और सॉल्यूशन। ये वही है कि भाई बीच में अगर जैसे मान लो आपकी कोई राय है, आपकी कोई एडवाइस है, तो आप उसको दूसरे बंदे को दे तो सकते हो, बट जब वो कुछ बोल रहा है
कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी को सुने रादर देन गिविंग एडवाइजेस ऑल द टाइम। कई बार सुनना भी बहुत ज़रूरी है अपने ओपिनियन देने से पहले, कि समझ तो आए दिक्कत क्या है। फिर अगर आपको लगता है कि चलो मेरा ये सजेशन काम आ सकता है या मेरी ये ओपिनियन है तो मैं दे दूँ, बट हाँ बीच में नहीं देना है, इंटरप्ट नहीं करना है। जस्ट लिसन द टॉपिक फर्स्ट, जस्ट लिसन द होल थिंग फर्स्ट एंड देन गिव द आंसर। तो पहले पूरी चीज़ को सुन के ही आपने, मुझे ऐसा लगता है कि बीच में अपना कोई सजेशन लगता है तो देना चाहिए। इवन आस्क फॉर इट कि मेरा ये सजेशन है, क्या मैं दूँ। पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अदर पर्सन सुनना भी चाहता है कि नहीं। तो वो भी है एक, ये सारे ना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट में भी आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये पॉइंट अभी फ़िलहाल लिसनर के लिए है, क्योंकि मैंने सारे लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले हैं, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोले हैं। बट हाँ, अगर आप एक कॉन्वर्जेसन में हैं, उस टाइम पे आपको सुनने का सुनने की बात है आपकी, या कोई लेक्चर ले रहे हैं, कुछ भी है, तो उस टाइम सुनने के लिए ये कुछ यूज़फुल चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मे बी आपको हेल्प करे। एंड इसलिए ही मैंने इसको हिंदी में इसलिए रखा है। बेसिकली मुझे लगता है कि हिंदी में आप भी ज़्यादा मुझसे रिलेट कर पाएंगे और मैं भी चीज़ों को बहुत अच्छे से इलैबोरेट कर पाऊँगी, बिकॉज कुछ भी कह लो, यू नो द मदर टंग इज़ द मदर टंग, उसका तो कंपैरिजन किसी और लैंग्वेज से हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इंग्लिश हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट हिंदी की जो इंपॉर्टेंस है वो तो नहीं जाएगी इंडियंस के लिए बेसिकली, राइट। तो ये था। उसके बाद क्या पॉइंट है कि स्टे फोकस्ड, मैं लास्ट में सबको समराइज़ कर दूंगी सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। अच्छा, फिर क्या है स्टे फोकस्ड, वो तो भाई इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी को सुन रहे हैं तो अगर आप फोकस के साथ नहीं सुनेंगे, आपका ध्यान ही कुछ और है, बातों में है, तो फिर आप सुन ही नहीं पाएंगे और पॉइंट्स स्किप हो जाएंगे जो सुनने के थे मे बी आपके लिए ज़रूरी। तो वही फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन के थोड़े बहुत टिप्स जैसे मैंने दिए कि हैव अ लिटिल आई कॉन्टैक्ट, एक आई कॉन्टैक्ट 5 सेकंड के लिए बनाओ, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर आप फेस कर सकते हो, फिर एक बार फिर से आई कॉन्टैक्ट बनाओ, बिकॉज ठीक है अगर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको भी पता है आपके लिए सुनना ज़रूरी है, तो फिर आपको एक अपने तरफ से खुद से ही फोकस कॉन्सेंट्रेशन लाना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई चीज़ चल रही है और आपको पता है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आपको खुद से ही एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ मेरे को आराम से फोकस से के साथ सुनना है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आप कर रहे हो उसकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में, क्या इम्पॉर्टेंस है, फिर आपका जो फोकस या कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर से ही आता है ना, मुझे ऐसा लगता है। एंड यू कैन टेल इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है, आप उस पर जाए और अगर आप कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा मेरा वो आप बता सकते हैं, या मैंने कुछ छोड़ दिया है पॉइंट डिस्कस करना, आप वो भी बता सकते हैं अपनी सजेशंस कुछ अच्छी प्यारी। एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं, आई वुड रियली कंसिडर यू टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई मेक लाइक इंग्लिश रिगार्डिंग वीडियोज़ एंड सम इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट विल बी कमिंग ऑन द चैनल. So yeah, you can subscribe the channel, like the video to stay connected with me, right? Thank you so much. And the point was stay focused. And last में मैं कहूँगी ask question. Ask question is like last में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जैसे कि मान लो आप किसी लेक्चर में हो या किसी मीटिंग में हो जहाँ पे आप एज अ लिसनर आपको सुनना ही है, तो लास्ट में अगर आप कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, कोई सवाल है, तो वो आप एंड में पूछ सकते हैं रादर देन टॉकिंग इन बिटवीन। तो बीच में बात ना करके आप उसको एंड में जो है अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इससे ये क्या होगा कि आप जो स्पीकर है उसको भी लगेगा कि हाँ आप सुन रहे थे, इसलिए ही आपका डाउट आया, क्योंकि जो सुन ही नहीं रहा है उसको तो कोई डाउट भी नहीं होगा, राइट। लेकिन आप सुन रहे थे इसलिए आपको डाउट है, या कोई आपका क्वेश्चन है या कोई ओपिनियन आपको देना है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच। लेट मी सम अप ऑल द पॉइंट्स फॉर यू कि हाउ टू बी अ ग्रेट लिसनर, आप एक अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं। इट इज़ लाइक कि पहले तो जो भी आप टॉपिक सुन रहे हैं ना, आपको अगर उसकी इम्पॉर्टेंस पता है, उसकी वैल्यू पता है कि ये मीटिंग या ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, या ये बात सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, तो एक अंदर से ही जिसे कहते हैं आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक इंटरनल मोटिवेशन खुद से ही आएगा और आप फोकस कर पाएंगे। दूसरी चीज़, डिटरमाइन द वैल्यू वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। आप कुछ भी लाइफ में करें उसकी इंपॉर्टेंस या वैल्यू आपके लिए क्या है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एंड देन फेस द स्पीकर, हैव एन आई कॉन्टैक्ट। 5 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट आप बना सकते हैं, फिर थोड़ा बहुत ब्रेक कर सकते हैं आई कॉन्टैक्ट को, फिर से एक आई कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। देन लिसन टू नॉन वर्बल क्यूज टू,
नॉन वर्बल मतलब जो कहे नहीं जा रहे हैं वो बात करने के साथ साथ जिस भी तरह का एक्शन ले रहे हैं या जो भी बॉडी पोस्चर है वो भी ज़रूरी है। फिर डू नॉट इंटरप्ट, बीच में नहीं टोकना है। बीच में अगर आपके कोई ओपिनियन है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इट इन दी एंड, आप उसे लास्ट में पूछ सकते हैं। मतलब बीच में टोकने से कॉन्वर्जेशन का फ्लो जो है वो टूट जाता है देन और फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, राइट। लिसन विदाउट जजिंग, किसी को जज नहीं करना है एंड एकदम से जंप नहीं करना है कंक्लूजन पे कि यही मेरे को आता है और यही वो बताएंगे, इससे ज़्यादा तो वो क्या होगा इस टॉपिक में, ऐसा कुछ नहीं करना है। कुछ आप सुनेंगे तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, नया ही मिलेगा, भले ही आपको उस टॉपिक की कितनी भी जानकारी हो, राइट। तो सुनने से कुछ नया ही सीखने को मिलता है। देन डू नॉट स्टार्ट प्लानिंग योर आंसर्स, जो सवाल आपसे अभी पूछे ही नहीं गए आप उसी की प्लानिंग अगर दिमाग में शुरू कर देंगे करना, तो जो स्पीकर बात कर रहा है वो आपके वो पॉइंट स्किप हो जाएंगे। तो उस दिमाग को बिल्कुल शांत रख के इट इज़ लाइक जस्ट सुनने की कोशिश करो, फिर एंड में तो आप अपने आंसर, क्वेश्चन, डाउट पूछ ही सकते हैं, है ना। देन डू नॉट इम्पोज योर ओपिनियन अनटिल और अनलेस इट इज़ आस्क्ड फॉर, अदरवाइज आप अपनी राय, सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए पहले पूछ भी सकते हैं कि आई हैव सम सजेशन, कैन आई गिव यू, और दिस थिंग्स, राइट। बट सुनना पहले ज़रूरी है एंड देन गिव योर ओपिनियंस, बीच में नहीं देने हैं। एंड स्टे फोकस्ड एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन इन दी एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज, तो आप लास्ट में सवाल कर सकते हैं। दैट इज़ इट, आई गेस यू अंडरस्टूड अ लिटिल एंड आई टोल्ड अ लॉट फ्रॉम माई साइड, जो भी मैंने सर्च करे थे, पॉइंट्स मुझे मिले थे, तो आई फील लाइक टू शेयर इट विद यू। आई थिंक कुछ हेल्पफुल हो। बाकी तो सुनना, एक अच्छा लिसनर बनना, एक अगर आपको वैल्यू पता होगी कोई भी चीज़ की जो आप कर रहे हो या जो सुन रहे हो, तो आप आसानी से उसको सुन समझ पाओगे फोकस के साथ। बाकी ये कुछ थोड़ी टिप्स थी। स्टे फोकस्ड, स्टे स्ट्रेट, यू नो, सिट स्ट्रेट एंड लिसन प्रॉपरली विदाउट एनी चिपर चैपर गोइंग ऑन इन माइंड, ठीक है। सो दैट इज़ इट गाइस, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। Thank you. Take care of yourself and your family. Will be back with the more such kind of stuff. Thank you so much. Stay happy. Stay blessed. Hello, hi everyone. Welcome to my channel Janvi's Learning. How are you guys? I hope you are doing great and safe at your place. आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश, दैट मीन्स हिंग्लिश में होने वाला है। एंड जैसे कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बी अ ग्रेट लिसनर। तो सुनने की जो क्षमता है उसको विकसित करना अपने आप में ही एक कला है, एक आर्ट है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप बोल रहे हो आप उतना ही बोल सकते हो जितना आपको आता है। Whatsoever you know, only that much you can speak. But जब आप सुन रहे हो, when you are listening, at that moment आपको वो बातें भी पता चल सकती हैं from the other person जो आपको नहीं पता है, right? तो बोलना is kind of easy when it comes to speaking. If you have the knowledge you can speak on and on, right? तो आपको नॉलेज है तो आप आसानी से उस बात को बोल लोगे, लेकिन जब बात आती है सुनने की तो हम बड़े ही इम्पेशेंट से हो जाते हैं। आई गेस आप रिलेट कर पाएंगे। कुछ चीज़ों में तो हम बहुत ही ज़्यादा बेसब्र होते हैं, हमको रहता है कि नहीं अब इतना सुनना है, लाइक क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है, आप कॉलेज में